स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है। इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर यहाँ से मिला के 22 क्वेश्चन आया था एक बार किसी जेई में, ठीक है। 2018 या 19 में जो जेई हुआ था वहाँ पे 22 सवाल आया हुआ था स्ट्रक्चर एनालिसिस से। हालांकि ये सिलेबस में नहीं होता है लेकिन यहाँ से आता है, ठीक है। उस वाले को म्यूट कर देना, वो जो कनेक्टेड है मेरा है, इसमें वाइब्रेट हो रहा है, उस वाले को म्यूट कर देना, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होता है आरसीसी, इसके ड्यूरेशन के बारे में भी देखेंगे कितना कितना समय लगना है, आपको किस प्रकार से करना है। आरसीसी होता है, इसमें से 15 सवाल लगभग लगभग आते हैं जेई में, ठीक है। ये वेरी करता है 10 से 20 के बीच में, ठीक है। 10 सवाल से लेकर के 20 सवाल के बीच तक ये वेरी करता है। उसके बाद फिर आता है हमारा स्टील। स्टील क्या है कि अभी जो WRD का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नहीं था, लेकिन हर एक जेई एग्ज़ाम में इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है। इसमें भी 10 से 15 सवाल आते हैं। सिलेबस छोटा है, ठीक है। सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा छोटा है। एक IRC कोड है, उसमें आप प्रीवियस ईयर SSC जेई बनाएंगे तो आपका लगभग लगभग सारा कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। 10 से 15 सवाल इसमें से आते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या बचा है, ये 4 जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसके बाद फिर एक आता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल, और एक होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है, लगभग लगभग 20 होता है जेई के एग्ज़ाम में। एई के एग्ज़ाम में थोड़ा सा कम आता है। ये दोनों मिला के 15 सवाल मान के चलते हैं। उसके बाद एक होता है CPM, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, CPM पार्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है हमारे पास CPM पार्ट हो गया। उसके बाद मशीनरी हो गया, और एक होता है जिसमें हम लोग उसका रेट वगैरह का एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेटिंग। इसमें से 5-7 सवाल आता है। यहाँ से 5 से 10 सवाल रहते हैं, ये दोनों मिला करके, ठीक। तो इसका अच्छा खासा वेटेज है इधर वाले का जेई के एग्ज़ाम में, ठीक है। और एई के एग्ज़ाम में भी अच्छा खासा आ जाता है। हर एक एग्ज़ाम को ओवरऑल लेके चल रहे हैं, इतना होता है। फिर दूसरा पार्ट होता है हमारा वाटर से रिलेटेड और डिफरेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन और सर्वे वगैरह। तो वाटर से रिलेटेड जिसमें आता है जियोटेक, सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, जियोटेक्निकल, ठीक। ये 15 सवाल लगभग आता है। बहुत बड़ा सिलेबस होता है, 2 पार्ट में पढ़ते हैं इसको, सॉइल मैकेनिक्स 1, सॉइल मैकेनिक्स 2, जिसमें हम लोग फाउंडेशन वाला पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से लगभग 15-15 पार्ट आता है, 2 पार्ट में होता है। उसके बाद फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये भी 2 पार्ट में होता है, इन्वायरमेंट 1, इन्वायरमेंट 2। इसमें से भी 10 से 15 सवाल आते हैं, 10 से 15 सवाल आते हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट 1, इन्वायरमेंट 2, ठीक है। और जेई के एग्ज़ाम में PHE के नाम से ये आता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स है हमारा इन्वायरमेंट, ये फ्लूइड मैकेनिक्स कभी कभी जेई के एग्ज़ाम्स के सिलेबस में रहता है, किसी एग्ज़ाम्स के सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट पे वेरी करता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। अभी इन्वायरमेंट का आने वाला है तो उसमें तो रहेगा ही फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह, ठीक है। इसका भी 2 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2। और एई के एग्ज़ाम में आता है तो 10 से 15 सवाल इसमें से भी आ जाते हैं। एई के सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एई के तौर से देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर इसी में होता है एक हाइड्रोलॉजी, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सिलेबस छोटा है, ठीक है। आसान सवाल आते हैं। इसमें से 8 से 10 सवाल हमारे आते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है, हाइड्रोलॉजी। और फिर इसके बाद 2 सब्जेक्ट बचे, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें से आता है हाईवे रेलवे और एयरपोर्ट। यहाँ से सवाल आने का चांसेस कम रहता है, ठीक है। रेलवे और हाईवे का अच्छा खासा वेटेज रहता है। रेलवे में छोटा सा टॉपिक है, 2-3 टॉपिक है, उसी 2-3 टॉपिक में से 3 या 4 सवाल आते हैं, 3-4 सवाल आना होता है तो, ठीक है। इसके बाद फिर बचता है हमारा सर्वे का सिलेबस भी ठीक ठाक है, मतलब मॉडरेट है सभी के हिसाब से देखा जाए तो। सर्वे पार्ट 1, सर्वे पार्ट 2 होता है उसके हिसाब से, लेकिन जेई के सिलेबस में पार्ट 1 होता है, ठीक है। जेई के सिलेबस में पार्ट 1 होता है, उसके हिसाब से देखा जाता है तो इसमें से भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। 10 से 15 सवाल सर्वे में से भी आ जाते हैं। तो हमारे पास लगभग इतने सिलेबस हैं, लगभग 10-12 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 10-12 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसमें आपको पढ़ना कैसे है, कैसे समय निकालना है, ठीक है। हमारे
यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं तो देखिए क्लासेस करने का ऐसा रहता है कि आपको एक गाइडेंस मिलना है, आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं जब तक आप घर में मेहनत नहीं करेंगे आप चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं घर पे आपको जूझना ही पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। यहाँ से लिख के जाएंगे और सोचेंगे कि एग्जाम में डायरेक्ट परफॉर्मेंस करें, एग्जाम से 2 महीना पहले मैं नोट्स पढ़ लिया, जो भी पढ़े हैं उसी को रिवाइज कर लिए, तो ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन। उसमें बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है इन द सेंस मतलब कि 1 से 1.5 साल का प्रोसेस रहता है किसी को सिलेक्शन लेना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है कि मैं 2 महीना में ले लिया, कोई बोलता है कि मैं 3 महीना में ले लिया, कोई बोलता है कि मेरा पहला अटेम्प्ट था 3-4 महीना देख लिया, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। किसी भी एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए मिनिमम 6 महीना चाहिए, ग्रेड के ऊपर है तो ये अच्छा खासा ग्रेड का है, 4 साल का कोर्स होता है। अब इस 4 साल को कोई भी 2 महीना में नहीं निकाल सकता है। इसका जो 4 साल है अगर कॉलेज में बहुत अच्छा बीता है, बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, तभी जाके वो 3 महीना पढ़ के कुछ कर पाएगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो 100 में से 98 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया है, जिन्होंने जूझा ही नहीं है। तो यहाँ पे कंपटीशन आप लोगों का इस तौर पे देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, अभी सब एकदम 0 लेवल पे हैं, यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है। ठीक है, आने वाले वैकेंसीज में आप लोग ही बचेंगे क्योंकि अभी 400 पद आया है, तो जितने पुराने थे वो जा चुके हैं, वो सिलेक्शन पा चुके हैं। ठीक है, तो पहला ये आप लोगों को अच्छा खासा एडवांटेज मिल रहा है कि जितने भी पुराने बचे थे अच्छे खासे पढ़ने वाले वो लोग अभी सिलेक्शन पा रहे हैं। अभी 83 पोस्ट होगा तो उसमें भी ठीक ठाक लोग चले जाएंगे। तो बचा अभी का जो है 2021 में जो पास आउट हुए, 2022 में पास आउट हुए, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो लोग निकालेंगे। ठीक है, और जो बहुत पुराने हैं, बहुत टाइम से पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, उन्होंने सिलेक्शन पा चुका है। तो ये 1 से 1.5 साल का सिलेबस होता है। हमारा जो क्लासेस चलेगा ये 5 से 6 महीना में आपका हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग है इंडिया जीएसबी और छत्तीसगढ़ जीएसबी, उसको मिला के सब कुछ मिला के 5 से 6 महीना में ये कंप्लीट हो जाएगा, जो दोनों कर रहे हैं वो भी और जो सिंगल कर रहे हैं वो भी। ठीक है, तो 5 से 6 महीना में ये हो जाएगा। तो 5 से 6 महीना में ये हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि 5 से 6 महीना में आपका 100% तैयारी हो गया है। आपको जूझना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा समय देंगे, अब यहाँ पे जो हुआ 5 से 6 महीना, इसके अंतर्गत जो भी पढ़े हैं उसको आप अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? ईएससी का प्रीवियस ईयर लगाना है, एसएससी जेई का लगाना है, एंड गुप्ता लगाना है। इसके अलावा आपको कोई भी अदर किताब नहीं लगाना है कि कोई यूथ लगा रहा है, वो बाद में देखेंगे। प्रैक्टिस हो गया है, आप इसको 3 बार लगा लिए, इसको 3 बार लगा लिए, इसको अब आपके पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ नया सवाल देखना है तो यूथ पे जाइए, अदरवाइज उसमें नहीं जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन देगा, बस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। सेम क्वेश्चन 3 बार आया है तो सेम क्वेश्चन को 3 बार अलग अलग जगह में वो लिखा हुआ है। किताब मोटा दिखता है लेकिन उसका कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यूथ का किताब होता है, उसको भी बोलते हैं कि लगाइए, तो ये लगाना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लगा सकते हैं, आपके पास बढ़िया पर्याप्त टाइम है। तो एक होता है खुरमी का, इसको भी कहते हैं कि इसको लगाइए, एकदम कंपलसरी होता है। खुरमी में एकदम आसान सवाल दिए हैं, डेफिनेशन वो हमारे क्लास नोट्स में ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये खुरमी भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, आपको जो लगाने हैं गुप्ता, एसएससी जेई और ईएससी, इन तीनों किताब को कम से कम 2 से 3 बार लगाने हैं। ठीक है, आप कम से कम एक बार इस 5 से 6 महीना का ड्यूरेशन में कभी नहीं बनाए हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इस 5 से 6 महीना का जो ड्यूरेशन है उसमें कम से कम एसएससी जे ये वाला ये ईएससी वाला जो है उसको कम से कम एक बार आपको पूरा फुल फेज बनाना ही बनाना है। फुल फेज में इसको बनाना ही बनाना है। उसके बाद आपके पास जो बचेगा 3-4 महीना, उसमें आपको पर्टिकुलर एकदम तैयारी करना है, 100% तैयारी करना है, तब जाके आप रिलैक्सेशन मोड में आएंगे। इस 7-8 महीना, मान के चलिए कि 10 महीने का एक टारगेट लीजिए, इस 10 महीना में आपको कम से कम 3 बार इसको कंप्लीट करना ही करना है। उससे पहले रिलैक्सेशन मोड में नहीं आना है। जब आपका तैयारी कंप्लीट हो जाए, सभी किताब को लगा लिए, उसके बाद भले ही पोस्ट का ड्यूरेशन बढ़ सकता है कि कब आएगा, लेकिन आएगा ये श्योर है। उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आएगा, तो ये श्योर है। तो उसके बाद थोड़ा सा अगर रिलैक्सेशन मोड में जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन जब तक आप 3 बार नहीं लगाएंगे आपको नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा और 2 महीने में मैं कंप्लीट कर लूँ, तो सब होच पोच हो जाता है, नहीं हो पाता है तैयारी वैसे में। ठीक है, किसी भी परीक्षा का तैयारी 2 महीना में नहीं होता है, 3 महीना में नहीं होता है। ठीक, तो उसके लिए पुराना आपका तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पुराना जो तैयारी है इस बीते 5 से 6 महीना में आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपका हो जाएगा। उसके बाद जो भी 3 महीना मिलेगा, मार्च, अप्रैल, ठीक है, वहाँ तक आपका 100% फुल फेस तैयारी हो जाना चाहिए। तब आप एकदम कॉम्पिटिशन में उतरने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, कंपटीशन में उतरने के लिए एकदम रेडी रहेंगे, तब आप सबसे लड़ पाएंगे।
नहीं तो आप आधा अधूरा तैयारी करके अभी के डेट में नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। कल ही हमारे यहाँ टेस्ट देने हुए आए थे, एक आदमी 0.3 से बचा हुआ है ना, एक 0.3 से बचा है, एक 0.25 से बचा है, मतलब ये एक सवाल नहीं भी बनाता, गलती नहीं किया है तो भी इसका सिलेक्शन होता है। और ये 0.03 या 3 से बचा हुआ है शायद, जस्ट एक रैंक से बचा हुआ है। तो ऐसा कंपटीशन है, देख सकते हैं कि अब कितना वैल्यू है। पहले ये होता था कि किसी का 100 आ रहा है तो किसी का 99 आ रहा है तो किसी का 95 जा रहा है, टॉप 10 का लिस्ट देखेंगे तो ऐसा होता था। लेकिन अभी का आप टॉप 10 का लिस्ट देखेंगे तो किसी का 115 जा रहा है तो 110 में टॉप 10 खत्म हो जा रहा है, फिर 105 में टॉप 100 आ जा रहे हैं, फिर 100 के बीच में 150-200 लोग आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है। तो आधा अधूरा तैयारी करके, थोड़ा बहुत पढ़ के, आजकल का एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है, लगातार क्या है वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकल नहीं रहा है। अभी हाल ही में निकला है, बीच में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलता नहीं है, तो क्या होता है पढ़ने वाले का जमाव हो जाता है, ठीक है। और सिविल में ऐसा है कि सिविल अगर आप लिए हैं तो इधर उधर जाने का आवश्यकता नहीं है, इसमें ही बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। बाकी सिविल सर्विस में तो लोग जा ही रहे हैं, MBA वाले भी जा रहे हैं, MTech वाले भी जा रहे हैं, जो अदर ब्रांच वाले हैं वो जा ही रहे हैं, तो सब लोग जा रहे हैं, सब लोग के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन सिविल वालों के पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। अब रहा बात पोस्ट का, तो पोस्ट का देखिए अभी 815 पोस्ट गया हुआ था, जिसमें 400 को स्वीकृति मिली है, 415 बचा हुआ है, इसमें से 400 से 500 अभी रिटायरमेंट है, तो 800 से 1000 पद फिर से खाली है WRD में। ये कभी ना कभी आएगा, बीते 2 साल, 1 साल, 3 साल, 1.5 साल, 2 भी हो, ठीक। अभी जस्ट पास आउट हुए, देखिए लोग क्या है 2012 के पास आउट, 2013 के पास आउट, 2014 के पास आउट, सब लोग सिलेक्शन लिया है। मतलब ऐसा है कि कंसिस्टेंट लगे हुए हैं वो लोग, ठीक है। एक बार तैयारी करिए, उसके बाद अगर आपको पार्ट टाइम में कुछ करना है तो करते रहिए भले ही, लेकिन एक बार फुल फेस तैयारी आपका होना चाहिए। एक बार फुल फेस तैयारी होगा, उसके बाद आप पार्ट टाइम जो भी करना होगा उसके बाद ही करिएगा। अभी इधर उधर सोचना ही नहीं है। अभी मान के चलिए कि 1 साल का जो समय है, 10 महीना का जो समय है, आपको 100% यही देना है कि 3 बार हमको ये कंप्लीट करना है विथ कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि ये इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, विथ कॉन्सेप्ट इसको कंप्लीट करना ही करना है। ये बात हुआ WRD के पोस्ट का। इसके बाद फिर बहुत सारा डिपार्टमेंट है जिसमें आया ही नहीं है भर्ती। इन्वायरमेंट बोर्ड का है, RDA का है, RDA में भी भर्ती लेता है, नगर निगम में बहुत सारा हो रहा है, RES नया ब्रांच, RES नया वो बना हुआ है, डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है, किसी से अलग होके, लेकिन आजकल नया डिपार्टमेंट ही हो जा रहा है, तो उसका कोई भर्ती नहीं आ रहा है। पूरा मनरेगा, जो मनरेगा नरेगा चल रहा है सब संविदा में चल रहा है, उसमें JEE का भर्ती हुआ ही नहीं है। मतलब जितने भी सब जो टेक्निकल असिस्टेंट है, बहुत सारे, हर एक का क्लासमेट या फिर हर एक का जो सीनियर होगा देखेंगे 4-5 लगे ही लगे हैं। तो इतना सारा इसमें खाली है कि सभी टेक्निकल असिस्टेंट से ही काम चल रहा है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का भर्ती होना तय है, ठीक है, तो इसका भर्ती है। तो ये सब आने वाला है, आने वाले साल में बहुत सारे वैकेंसीज हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो तुरंत नहीं आता है, ठीक है, तुरंत नहीं आता है, लेकिन अभी लगातार बहुत सारा वैकेंसीज आ रहा है, ठीक है। 2013 के बाद नहीं आया था, 2015 में आया था, फिर 2017 में आया था, फिर अभी लगातार आ ही आ रहा है। तो एकदम से डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, एकदम जस्ट फ्रेशर हैं आप लोग, जस्ट के पास आउट हैं, ठीक है, तुरंत नौकरी नहीं लगता है। सरकारी नौकरी का आजकल बहुत ये है, ठीक है, पोस्ट आने के ऊपर है, आएगा, आप मेहनत करेंगे, 100% आपका तैयारी रहेगा तो आप एकदम पाएंगे ही पाएंगे नौकरी, ठीक है। 2016-17 वाले अभी पा रहे हैं, तो समझिए 5 साल 6 साल जूझे वो लोग, ठीक है। तो ऐसा है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये ओवरव्यू है, इन सबको पढ़ने में लगभग जो क्लासेस है 5 से 6 महीना में फुल फेस तैयारी करा देंगे। आपको ग्रास्प करना है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, जितना पढ़ा रहे हैं। एकदम से अलाली मत करिएगा कि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो नहीं पढ़ते हैं, जब तक आप नहीं करेंगे नहीं होगा, ठीक है। कोई मतलब अलाली कर रहे हैं, आलसीपना कर रहे हैं, ठीक है। अभी ऐसा है, अभी के टाइम में चलिए ठीक है, दिवाली दशहरा मना लिए, लेकिन इस 6-7 महीना के अंतर्गत थोड़ा सा कम मनाइए, जाइए मनाइए, लेकिन पढ़ाई को अपना प्रायोरिटी देना है, ठीक है। एक बार इस्टेब्लिश्ड होने के बाद हर जगह पे बहुत ज़्यादा नाम होता है, लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, आपको किस तरह से पहले देखा जाता था और आजकल कैसे देख रहे हैं, ठीक है। तो और जो चाहते हैं वो भी मिलेगा आपको, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ तो होगा, नौकरी के बाद मिल जाता है, ठीक है, घर वाले भी मान जाते हैं, ठीक है। अब क्लासेस चालू करेंगे, सर भी कुछ बताएंगे, ठीक है। उसको वॉइस आ रही है मेरी?
ब्लैक मार्कर का वो करें। क्लास स्टार्ट करें कि रिकॉर्ड कर रहे हो ना, रिकॉर्ड होने दो। बीच सोच रहा था कि बीच में बंद कर दूँगा अगर नहीं नहीं, रिकॉर्ड चलने दो। वॉइस आ रही है ना मेरी? बताइए ऑनलाइन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि सब तो हम बता देंगे लेकिन करना तो आपको है। तो हम खुद को कृष्ण नहीं कह रहे हैं, लेकिन कृष्ण अगर चाहते तो महाभारत होता ही नहीं। कृष्ण लड़े थे क्या? कृष्ण भगवान तो नहीं लड़े, उन्होंने बस गाइड किया। ठीक है, तो हम बस गाइड कर सकते हैं आपको, और आपको वो करना होगा। अपने अंदर अगर आग नहीं लाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त है, मस्त सीरीज आ गया तो सीरीज भी निपटा लो, मूवी आ गया मूवी भी निपटा लो। थोड़ा सा भी त्याग नहीं करेंगे और अच्छा अच्छा चाहिए बोलेंगे तो कैसे होगा? बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते, है ना? कष्ट करेंगे तो ही कृष्ण मिलेंगे। और जो आप पाने की इच्छा रख रहे हैं वो उतना आसान तो नहीं है। उतना आसान रहता तो आसानी से मिल गया होता, या शायद आप लोग यहाँ बैठे ही ना होते। आसान होता तो आप यहाँ बैठे होते क्या? या आसान होता तो क्या बहुत सारे लोग बहुत टाइम तक उसके लिए लगे होते? तो मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ मुश्किल होता है वो होता भी उतना बड़ा है। जैसा भी सर बता रहे थे कि एक बार चीज़ हो जाने के बाद, एक बार सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो आसपास वाला सराउंडिंग है वो एकदम से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सोसाइटी है ही वैसा ना कि एक गवर्नमेंट जॉब को वो किस तरीके से देखता है। और क्योंकि हमको इसी सोसाइटी में रहना है तो हम कोई अलग तो नहीं हुए, हम भी सेम हैं। आप अगर किसी चीज़ की चाहत रखते हैं तो उसको पाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करना चाहिए। आधा अधूरा प्रयास से नहीं होता है। आपके सामने सब्जेक्ट्स बता दिए, ठीक है। एसईएस में, एसईएस और जेई में थोड़ा सा क्या रहता है कि सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है कि इसके जो वेटेज में, मान के चलिए कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं तो जेई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं वो ए में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है। आप जेई का तैयारी कर रहे हैं, एई का तैयारी कर रहे हैं, अगर बहुत अच्छे से किए हैं तो दोनों एग्जाम निकलेगा। कौन कौन से बुक्स आपको लगाने हैं? ईएस, एसएससी जेई और गुप्ता एंड गुप्ता, 3 बुक को आराम से 2-3 बार लगाइए, तब जाके दूसरा बुक का सोचिएगा। और मेरा तो ऐसा मानना है कि उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, कोई और बुक का ज़रूरत आपको पड़ेगा नहीं। ये 3 बुक अच्छे से कर लीजिए, सफिशिएंट है। और साथ में नॉन टेक का जो इंपॉर्टेंस है वो अलग से तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हर एग्जाम में नॉन टेक भी है। नॉन टेक के चलते कितने सारे लोग जो हैं वो पीछे हो जा रहे हैं, तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जैसे कल का ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 2 पेपर है आपके एसईएस में, तो मॉक चल रहा है मान के चलिए। तो पहले पेपर में किसी ने 300 में से 250 लाया, दूसरे पेपर में किसी ने 300 में से 240 लाया, और ये दोनों आदमी में से किसी ने टॉप नहीं किया। टॉप उसने किया जो दोनों में 228 लाया, दोनों पेपर में उसका बराबर था, 228। तो इससे क्या समझ में आया? दोनों पेपर को बैलेंस करके चलना है, तभी सिलेक्शन होगा। वो 250 वाले जो थे उनका टेक्निकल में कम हो गया, जो 240 वाले थे उनका नॉन टेक्निकल में कम था, तो वो दोनों नहीं आए, लेकिन वो आया जो दोनों को बैलेंस करके चला। आपको भी देखना पड़ेगा कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आपका अच्छा रहे। एसईएस हो, अभी जेई में भी जो है नॉन टेक पूछ लेता है, सीएसईबी में भी नॉन टेक था, तो ऑलमोस्ट अब सब पेपर में नॉन टेक आपको मिलेगा। अभी आप एसएससी फाइट करेंगे, आप सभी एसएससी के लिए तो एलिजिबल है, तो एसएससी में आपका इंडिया जीएस रहेगा, एप्टीट्यूड रीजनिंग रहेगा, और आपका 100 मार्क का वो रहेगा टेक्निकल। एकदम सिंपल बढ़िया सा पेपर होता है एसएससी। अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसके क्वेश्चंस आप एसएससी को, ईएस को और गुप्ता को लगाते चलिएगा, आपसे क्वेश्चंस पूरे बन जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा लेवल क्या है एसएससी का नीचे रहता है, क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन बनाना रहता है, तो उतना बड़ा क्वेश्चन उसमें देगा नहीं।
दूसरा ये है कि ये वाला जो अपना कंसेप्चुअल बैच है ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। अगर हम जल्दी में वो करते हैं तो क्या होता है, आप क्वेश्चंस बनाने का आपको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए ये चलेगा आपका 5 महीना मिनिमम और 6 महीना खिंचाएगा। तो इसमें आपको ये टारगेट रखना है कि ये 6 महीने में आपका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल क्वेश्चन सहित हो जाना चाहिए। टेक्निकल में ये 3 बुक्स कम से कम 1 बार और 2 बार होगा तो सबसे बढ़िया है, और नॉन टेक्निकल में जो आपको आपके कंसर्न फैकल्टीज़ बताएंगे वो वाले बुक्स कंप्लीट होना चाहिए। एक बार अगर ये 4-5 महीना आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो होता ये है कि आपके मन में आता है कॉन्फिडेंस कि अब मेरे से सिलेक्शन होगा, या फिर मैं उस जोन में हूँ सिलेक्शन के। उससे पहले क्या होगा, हवा हवा चलते रहता है, लगता है हो सकता है, हो नहीं सकता है, लेकिन जब एक्चुअल कंपटीशन में जाएंगे तो आपको पता लगता है। आपको 4-5 महीना रगड़ के पढ़ना होगा, एकदम पार्ट बाय पार्ट, एकदम माइन्यूट बाय माइन्यूट। कोई भी चीज़ एकाएक नहीं होता ना, समय लगता है, तो समय दीजिए। 2 महीना 3 महीना का खेल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम दे के क्वेश्चन वोश्चन करते हुए आगे चलिएगा। जो क्वेश्चंस पे डाउट हो रहा है हमको साथ ही साथ पूछेंगे, ताकि कोई लैग ना रहे, कोई बिल्डअप ना हो। नहीं तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आपको फिर लगेगा कि नहीं उसको मैं बीच में छोड़ दूँ, या वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट छूटेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इच्छा, कि आप किस हद तक जा सकते हैं अपना सिलेक्शन पाने के लिए। सबका अपना अपना लिमिट है, आप किस लिमिट तक जा सकते हैं। या मैं इस तरीके से कहूँ कि आपको ये जो आपका टारगेट है उसकी क्या अहमियत है आपके लाइफ में। अगर प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है तो कुछ टेंशन ही नहीं है, सबसे ऊपर आप उसी को रखेंगे। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि आप बाकी चीज़ों को पहले रखें और उसके बाद इसको भी चलो साइड में देख लेते हैं, ये साइड में देखने वाला चीज़ नहीं है ना। बाकी चीज़ों को साइड में देखा जा सकता है। एक उम्र होता है, एक कंपटीशन का माहौल होता है, उसमें अगर निकल गए तो निकल गए, उसी समय मेहनत कर लेना अच्छा होता है। अगर आप ये सोचें कि 2-3 साल के बाद भी कर सकते हैं तो कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। इसी के साथ जो है आपका नया चालू करते हैं, हाइड्रोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोलॉजी बढ़िया है सब्जेक्ट, एकदम इंटरेस्टिंग है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी आता है।